नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हम और आप करें। देखिए, बिहार के लिए यह एक बड़ी समस्या है और जिस तरीके से 15 जुलाई की रात मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, उनके पिता जीतन सहनी की हत्या हुई, वह बहुत ही दुखद है। बहुत ही निर्ममता से मारा गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी हत्याएं हो क्यों रही हैं और क्या इन हत्याओं को पुलिस रोक सकती है? जीतन सहनी की हत्या चाहती तो पुलिस रोक लेती, और यदि नहीं रुकी ऐसी हत्याएं, देखिए सिलसिला जारी है। जब हम चर्चा कर रहे हैं, कल रात को छपरा में छत पर सोए पिता और उनके दो बेटियों की हत्या हो गई, वह भी धारदार हत्या से। प्रेम प्रसंग का मामला निकल रहा है। कुछ दिनों पहले फतुहा में पोते ने दादा की हत्या कर दी। अभी चंपारण में ये खबर आ रही है, हत्यारे पकड़े गए हैं कि पति ने पत्नी की हत्या पत्नी के प्रेमियों के साथ, पत्नी एक से नहीं कई लोगों से प्रेम करने लगी थी, तो प्रेमी भी बढ़ते जा रहे थे। ऐसी हत्याएं, देखिए जीतन सहनी की हत्या तो देखिए हुई मुकेश सहनी के पिता। बहुत ज्यादा हंगामा है, सभी लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात हो रही है। लेकिन चर्चा ये करनी होगी कि इन हत्याओं को रोका कैसे जा सकता है। देखिए, केस भी क्रैक है एक तरीके से, और यह बात सामने आ रही है कि जो हत्यारे हैं उनके साथ 2 दिनों पहले झंझट हुआ था जीतन सहनी का। और झंझट इस बात को लेकर हुआ था कि मुकेश सहनी के पिता ब्याज का काम करते थे, ऊंचे दर पर ब्याज लगाया करते थे, बदले में जमीन के दस्तावेज गिरवी रख लिया करते थे। और फिर गांव में जो महाजन प्रथा है, हम और आप बिहार के ही हैं, इस बात को समझते हैं। ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए और पुलिस क्या करे, यह बड़ा सवाल है। फिर से वही सवाल, क्या पुलिस जीतन सहनी की हत्या को रोक सकती थी? इस पर हम लोग चर्चा करें आज अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने एक एक बड़ी समस्या को आज एक उठाया है चर्चा के लिए। और ये बिल्कुल। एक छोटी सी समस्या थी जो अब एक विकराल बीमारी के तौर पर अब सामने दिख रही है। और ये सिर्फ बिहार के समाज की समस्या नहीं है, ये पूरे बिल्कुल। देश की समस्या हो गई है ज्ञानेश्वर जी। हम्म। अपराध का स्वरूप बदल गया है। हम्म। और अब हम लोग जिन अपराधों की बात कर रहे हैं ये कानूनी तौर पर अपराध हैं, इसके लिए कानून के हिसाब से सजा होगी। लेकिन हम्म। बुनियादी रूप से इसके सामाजिक कारण हैं, इनको आप बिल्कुल। सामाजिक अपराध की श्रेणी में रखेंगे। ये एक सोशल क्राइम है। हम्म। क्राइम का जो स्वरूप बदला है, अपराध के जो तरीके बदले हैं, स्वरूप बदला है। अब उसमें कई नई चीजें जुड़ गई हैं जो थोड़े समय पहले तक नहीं थी, और थी तो सिर्फ अपवाद के तौर पर थी। बिल्कुल। जैसे जैसे पैशन क्राइम। ये हम्म। पैशन क्राइम बिल्कुल नई चीज है हिंदुस्तान की सोसाइटी के लिए। हम्म। और हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी, यश चोपड़ा की फिल्म थी डर, हम्म। जिसमें शाहरुख खान को एक तरफा प्रेम हो जाता है जूही चावला से, और वो पत्नी है सनी देओल की, और वो इतना चाहने लगता है, इस तरह का ऑब्सेशन है, हत्या करने की स्थिति तक पहुंच जाती है। और वो फिर हम लोगों ने देखा कितनी वायलेंट फिल्म थी। तो उस तरह की चीजें, उस एकदम शुरुआती दौर था 90s का। तो ये जो बिल्कुल। ऑब्सेशन है, जिसको पैशन क्राइम नाम दिया गया है, ये हम्म। समाज में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो आपने जी। मोतिहारी की घटना बताई कि हम्म। कि पति ने प्रेमियों के किसी एक प्रेमी के साथ मिलकर के उस औरत की हत्या करा दी, अपनी पत्नी के, जिसके कई और प्रेम बिल्कुल। प्रसंग। ये पैशन जी। क्राइम है। जो हम्म। हम लोगों ने सुना, ये छपरा की घटना आपने बताई कि वो दो लड़कियां ऊपर सोई हुई थी और उनके पिता और किसी ने छत पर जाकर के हत्या कर दी, प्रेम प्रसंग निकला। अब ये हम्म। पैशन क्राइम है। तो ये जो पैशन क्राइम है, इसको कोई भी पुलिस, दुनिया की कोई भी पुलिस, न्यूयॉर्क सिटी की पुलिस हो, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, कोई पुलिस नहीं कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि ये तो बड़ा पर्सनल होता है, 2 लोगों 3 लोगों के बीच का मामला होता है। इसमें बिल्कुल। कोई अवेयर नहीं होता है। जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती, आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होती है उसकी। जी। वो एकदम साधारण व्यक्ति होता है, समाज का शरीफ व्यक्ति होता है कई बार। और वो एक हम्म। पैशन के तहत आकर के, भावावेश में आकर के, भावनात्मक रूप से टूटने बिखरने की स्थिति में आकर के फिर वो हत्या कर रहा है। तो ये पैशन क्राइम है, इसको कोई कैसे रोक सकता है? ये एक नई चीज आ गई पैशन क्राइम की। फिर जो इमोशनल एंजाइटी है, जो इमोशनल ब्रेकअप्स है सोसाइटी के, जो हम्म। एंजाइटी है जो कई कारणों से है, उसमें कई प्राकृतिक कारण है, कई बायोलॉजिकल कारण है, और कई सामाजिक कारण है। बिल्कुल। लोग जो है बहुत परेशान है। आप देखिए हर आदमी परेशान है।
हम्म, हर व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो भी, जो नहीं सक्षम है वो भी। तो वैसी स्थितियों में, वैसी उत्तेजना की स्थिति में आदमी हत्याएं कर रहा है। मामूली बातों पर लोग उत्तेजित हो रहा है, हो जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में हम लोग आए दिन सुनते हैं, रोड रेज सुनते हैं, सड़क पर गाड़ी किसी की गाड़ी से सट गई जरा सी, उसने उतर जी, करके इस बुरी तरह से मारा कि मौत हो गई। हम्म, पार्किंग के लिए, गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग की जगह के लिए झगड़ा हो रहा है, और लोग गाड़ी में रखे रहते हैं वो हॉकी की स्टिक और वो बेसबॉल का बैट, और निकाल करके मार दिया, आदमी की हत्या हो गई, आदमी मर जी, गया। ये जो जो तात्कालिक उत्तेजना की स्थिति में, नाराजगी की स्थिति में, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल क्राइम्स जो है इस तरह के बढ़ गए हैं। अब पैशन क्राइम, साइकोलॉजिकल क्राइम, इस तरह को कोई पुलिस नहीं रोक सकती है। फिर जैसे आपने अब एक नए तरह का क्राइम है ये, जो आपने मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी को लेकर के बताया, ये पूरे बिहार की समस्या है, गांव गांव की समस्या है। लोग बिल्कुल, बाहर कमाने जाते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग संकट में हैं, और उसके लिए वो ऊंचे इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियां एक इतनी बढ़ गई, और कोई आदमी को इस देश में, बिहार तो छोड़ दीजिए, इस देश में सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। किसी को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है कि आपकी जी, नौकरी चली गई तो आपकी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। अमेरिका में एक सिस्टम है, हम ये नहीं करें कि अमेरिका हो जाए, लेकिन आज किसी व्यक्ति की नौकरी गई और आज वो पोर्टल पर, सोशल सिक्योरिटी के साइट पर जाकर के अपडेट कर देगा कि उसकी नौकरी चली गई है, तो इसी हफ्ते से वीकली उसको पेमेंट होने लगेगा। और वो बिल्कुल। पेमेंट $1,000 तक का होता है, 40,000 रुपए इंडियन करेंसी में आप कहें तो, उसी हफ्ते उसको पेमेंट एक होने हजार लगा। डॉलर तो 80,000 रुपए हो गए। हाँ, 80,000 रुपये, 80,000 रुपया वीकली उसको पेमेंट होने लगेगा। बिल्कुल, आप ये समझिए, इस तरह जो, जैसे उसने अपडेट किया कि वो बेरोजगार हो गया, उसको हम्म, बेरोजगारी का भत्ता मिलने लगेगा और वीकली पेमेंट होगी। तो बिल्कुल, ये, और फिर उसकी ईमानदारी देखिए कि जैसे उसकी नौकरी लगेगी वो हटा लेगा अपने को उस पोर्टल से, जी, और वो फिर अपनी सैलरी लेगा। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है, इलाज की व्यवस्था नहीं है, लोगों की नौकरी चली जा रही है, खेत की फसल खराब हो जा रही है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने कोई सामान खरीदा है, बिका नहीं, आपको नुकसान हो गया कारोबार में, आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप इंटरेस्ट पर पैसे लेते हैं, और जी, ₹5 ₹10 तक इंटरेस्ट लोग जो है ₹100 पर ले रहे हैं मंथली। लोग एडवांस इंटरेस्ट काट रहे हैं। और ये जो बिल्कुल। नई महाजनी व्यवस्था शुरू हुई है, इससे पूरे सोसाइटी में एक नए तरह का अनरेस्ट शुरू हो गया। हुँ, अब वो शरीफ आदमी है जिसने ईमानदारी से इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लिया है, और वो इंटरेस्ट चुकाने की स्थिति में नहीं है, अपने घर के की औरतों के जेवर रखे हुए हैं, उसने जमीन के कागजात रखे हुए हैं, और जब उसके जीवन एकदम अंधेरा उसके सामने हो जाता है, तो फिर वो एक्सट्रीम स्टेप उठाता है। इस तरह की स्थितियां होती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। और बिल्कुल। ये सामूहिक नहीं होती हैं, लेकिन एक समय था, जैसे पूरा हम लोग जानते हैं, जो लोग झारखंड की पॉलिटिक्स जानते हैं, चिरूडीह नरसंहार हुआ था जिसमें शिबू सोरेन आरोपी हैं। वो नरसंहार महाजनों का ही था, गांव के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था और महाजनों को पकड़ करके लोगों ने हत्या कर दी थी। तो अब हम उस तरह की सोसाइटी में नहीं है, अब वो एक जंगल का समाज था और बहुत पहले की बात है ये। लेकिन सोसाइटी में इस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं, लोगों के साथ इस तरह की जो आर्थिक असमानता बढ़ी है, उस आर्थिक असमानता की स्थिति में, और शरीफ लोग इस तरह के क्राइम कर रहे हैं। आप देखिएगा, मैक्सिमम क्राइम उठाइएगा, इस तरह के जो पैशन क्राइम हमने कहा, जो इमोशनल स्टेज में किया हुआ आउटरेज का, जो आउटरेजियस, जो अचानक आउटरेज हो जा रहा है और लोग हत्या कर दे रहे हैं, इस तरह के इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में आने के बाद लोग दो ही रास्ते बनते हैं, या तो सुसाइड कर बिल्कुल, ले, आत्महत्या कर ले, जी, या फिर सामने वाले की हत्या कर दे। तो डिस्ट्रेस में जो है, एक हम हुँ, डिस्ट्रेस को लेकर के बहुत तरह के टर्म्स बनते हैं, जैसे डिस्ट्रेस सेलिंग बोलते हैं कि कोई आदमी मजबूरी में अपनी संपत्ति बेच रहा है। एक डिस्ट्रेस मर्डर है ये, जिसमें लोग एकदम अति होने के बाद इस तरह के कदम उठाते हैं। तो चाहे पैशन क्राइम हो, आउटरेज होने की स्थिति में क्राइम हो, या इस तरह के क्राइम हो, ये जो डिस्ट्रेस में हो, तो इनको कोई पुलिस नहीं रोक सकती है। ये समाज की समस्या है ज्ञानेश्वर जी, समाज को रोकना होगा। इसके लिए समाज में सुधार करने की जरूरत है, लोगों को बदलने की जरूरत है। जो नहीं देखिए सामाजिक, ना, जो जीवन मूल्य है, जी, जो वैल्यू है सोसाइटी के, उनको ठीक करने की जरूरत है। अजीत जी जब बिहार की चर्चा करते हैं, बिहार के अपराध की चर्चा करते हैं, रोज वारदात की खबरें आती रहती हैं। लेकिन बावजूद इसके, देखिए मैं बिहार का प्रवक्ता होकर बोलता हूँ, किसी पार्टी की बात नहीं करता, कि बिहार में कोई अतीक अहमद नहीं, बिहार में कोई मुख्तार अंसारी नहीं, बिल्कुल, बिहार में बिल्कुल। कोई बलदेव सिंह नहीं, बिहार में कोई अफजाल अंसारी नहीं, और जो अपने जमाने के बाहुबली थे वे रास्ते पर ला दिए गए हैं, वे नेता बन गए, उनकी हिम्मत नहीं है, वे एक फोन करने से भी अब डरते हैं। लेकिन वारदात तो हो जा रही है, ऑर्गेनाइज क्राइम, एक्सीडेंटल क्राइम। अब देखिए ना, फ्राइडे की रात को नॉर्थ दिल्ली में, इतना सिक्योर है दिल्ली, 4 करोड़ रुपए कैश की लूट हुई है, 4 करोड़ रुपए। एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी में लोग गए हैं और वहां उन्होंने 4 करोड़ नकदी। देखिए मैं आज सुबह सोच रहा था कि इस 500 रुपए के नोट भी होंगे,
तो कितने बंडल्स होंगे और वे किस तरीके से कैरी किए गए होंगे, मतलब कल्पना से परे है। तो ऑर्गेनाइज गैंग तो कम दिख रहे हैं, मतलब हम किसी भी जिले की बात कर लें, मैं पटना की ही बात करूं, कोई ऐसा नहीं दिखता कि हाँ इसके नाम से पटना थर्रा रहा है, पटना कांप रहा है, लेकिन वारदात हो जा रहा है। अब ये मेंटल और सोशल, देखिए जीतन सहनी की जो हत्या में जो राज की बात है, जो बातें सामने आ रही है और जो पकड़े भी गए हैं उनके खिलाफ भी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। हम्म? बिल्कुल। यह झगड़ा जो है वो महाजनी का है, यह झगड़ा सूद का है। और देखिए, यह जीतन सहनी की जिद है कि बेटा इतना बड़ा हो गया फिर भी उनकी बात नहीं मान रहे थे। वे कहते थे, लोगों से कहते भी थे कि मुझे मुकेश सहनी का पिता मत समझना, मुझे जीतन सहनी ही समझना, मैं स्वयं तुम सभी से फरियाने की स्थिति में हूं। तो वे अपने को दिखाते भी थे बलवान। तो जो ये कोर है, इस कोर को कैसे मिटाया जाएगा। और देखिए, जब हम बिहार के बारे में कहते हैं कि बिहार बुद्धों का प्रदेश बनता जा रहा है, हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग, किसी भी परिवार की हम बात करें, वे बाहर जाते हैं, कमाते हैं और मतलब पैसे का निवेश गांव में करते हैं, एक बड़ा सा मकान बनवा लेते हैं। बनाना भी चाहिए, लेकिन उस मकान को बूढ़े माँ बाप के हवाले छोड़ देते हैं। खुद तो छठ में एक बार आएंगे, होली में एक बार आएंगे, और जो गांव में गिद्ध बैठे हैं उनकी नजर इस संपत्ति पर, इस मिल्कियत पर लग जाती है। बिहार में बेकारी, लाचारी, बेबसी और गरीबी, और इसके कारण अपराध की दिशा में बढ़ रहे लोग, यह भी सही है। देखिए, यदि हम जीतन सहनी की ही बात करें तो नशा तो है ना, जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है उसमें नशा किए हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सामाजिक विकृति, ऑर्गेनाइज गैंग हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह भी हम नहीं कह सकते कि पूरे तौर पर साफ हो गया, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम तो कम दिखाई पड़ा, लेकिन इस तरह की वारदात जो है वह बिहार को परेशान किए हुए है। देखिए, ये आपने ठीक कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म है। आपने कई कई बाहुबलियों के नाम लिए उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के भी आपने कई लोगों के नाम लिए जिनकी आप स्टोरी बता रहे हैं, महाराष्ट्र में है, और सब जगह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने के लिए अलग से स्पेशल कानून बनाने पड़े। पुलिस को रात दिन 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। गैंगस्टर्स बैठे हुए हैं देश के बाहर, शहर के बाहर, वहां से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, रंगदारी मांगी जा रही है, हत्याएं हो रही हैं दिन दहाड़े। इस तरह के अपराध बिहार में कम हो गए हैं। निश्चित रूप से आपने अभी कहा कि वहां भी बैंक लूटे जाने की घटना होती है और दूसरे लूटपाट की घटनाएं भी होती हैं, ये सब चीजें होती हैं। उन सब को रोक सकती है पुलिस। उस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले लोग आइडेंटिफाइड होते हैं, उनको लोग जान रहे होते हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि है। अगर किसी ने एक से ज्यादा दूसरी बार क्राइम किया, उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास होता है, पुलिस उनको ट्रैक करती है, जेल में नजर रखी जाती है, उनकी सारी गतिविधियों पर नजर होती है। जो पुलिस के इन्फॉर्मर्स हैं, खुफिया जानकारी देने वाले लोग, वो लोग बताते रहते हैं इस तरह के अपराध की। तो जिस अपराध में एक से ज्यादा लोग शामिल हो, दो से ज्यादा लोग शामिल हो, कोई गिरोह शामिल हो, कोई नॉन बैड कैरेक्टर हो जो शामिल हो, तो उसके बारे में तो पुलिस को पहले भी पता चल सकती है बात, अपराध को अंजाम देने जा रहा है, उसको रोका भी जा सकता है। लेकिन जहां कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं हो किसी व्यक्ति की, कोई नॉन बैड कैरेक्टर नहीं हो, एकदम प्लेन साइट में हमारे आपके जैसा एकदम शरीफ व्यक्ति हो, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये कौन जानता है। उसके मन में किसी के प्रति कैसी कटुता बन रही है, उसके मन में किसी के प्रति कैसा ऑब्सेशन बन रहा है, या उसकी निजी समस्याएं किस तरह की हो गई हैं, ये तो कोई नहीं जानता है। और वह व्यक्ति जाकर के अगर कोई किसी क्राइम को अंजाम दे दे तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। उसको रोकने के लिए जो आपने कहा, मतलब एकदम सामाजिक स्तर पर पहल करने की जरूरत है। सामाजिक स्तर पर पहल करने की जरूरत है। एक बुराई है, देखिए समाज सुधार के प्रयास होते रहे, हमेशा होते रहे, और तमाम कुरीतियां खत्म हुई हैं। देखिए एक समय था ऐसा, एक अब तो काफी कम हो गई ये चीजें, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि 90s में, 80s में, अर्ली 2000 तक किस तरह से दहेज के लिए हत्याएं होती थी। अब दहेज की हत्या नहीं होती है, कम हो गई है, लेकिन वो तो एक सामाजिक अपराध था जिसको पुलिस कैसे रोक सकती थी। घर के अंदर अगर कोई सास अपने बेटे के साथ मिलकर के बहू को जला के मार दे, उसको पुलिस कैसे रोक सकती थी। वो अपराध तो नहीं रोके जा सकते थे, लेकिन वो अपराध समय के साथ खत्म हुआ। एक सामाजिक स्तर पर लोगों के अंदर चेतना जगी, लोगों में एक जागृति आई, लोगों को एक अच्छे बुरे का समझाया गया कि भाई दहेज बुरी चीज है, आप मत लीजिए, और दहेज के लिए बहुओं को जलाना ये तो महा अपराध है, आप मत करिए इस तरह के, आपकी भी बेटी दूसरे घर में जा रही है। तो जब सामाजिक स्तर पर लोगों में चेतना आई, जागरूकता आई, तो उस अपराध में कमी आई। एक समय था जब सती प्रथा होती थी,
एक समय था जब विधवा विवाह पर रोक लगी हुई थी, नहीं होता था, मतलब लोग जानते ही नहीं थे। तो ये सारी बिल्कुल। चीजें ठीक हुई है, ये तमाम कुरीतियां ठीक हुई हैं। तो उसी तरह से अभी जो समाज की कुरीति है, जैसे एक ये बड़ी कुरीति है जिसका जो पैशन क्राइम का आपने कहा, जो छपरा की घटना है या मोतिहारी की घटना है, चंपारण इस की तरह घटना की है। घटनाओं के पीछे जो कारण होते हैं उनको समाज ही ठीक कर सकता है। माँ बाप ठीक कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपने बेटों पर, अपने बेटियों पर, सबको नजर रखनी चाहिए। नजर का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे उनकी निगरानी करें, उनको संस्कार दें और उनकी बुरी संगत से उनको बचाएं। एक तो बड़ी समस्या, ज्ञानेश्वर जी, हम नई टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं, हम लोग कोई बहुत पुराने लोग नहीं है, लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं सारी, और ये उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, जी। हम लोग को कोई बहुत डिटेल में उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो वीडियोस देख रहे हैं बच्चे, जो रील्स देख रहे हैं, जो रील्स बन रही हैं, उस तरह जिस तरह की कहानियां आ रही हैं, जिस तरह की मानसिकता में बच्चे ढलते जा रहे हैं, बिल्कुल। ये एक कारण हो गया है पैशन क्राइम बढ़ने का। तो समाज ही ठीक कर सकता है, माँ बाप ही इसको ठीक कर सकते हैं। और जो सूद ब्याज जी। पैसे जो दूसरे की, आपने कहा ना कि हम्म। लोग बाहर रहते हैं और लोग बाहर अपने बड़े बड़े घर बना लेते हैं, उन घरों में रहने वाला कोई नहीं होता है, लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की देखभाल करें। नहीं, जीतन साहनी के मामले में ही देखे अजीत जी, जीतन साहनी के मामले में भले जीतन साहनी ये कहते हो कि मुझे मुकेश सहनी का पिता मत समझना, ठीक है, लेकिन पुलिस वाले और प्रशासन वाले तो जानते थे कि वे मुकेश सहनी के पिता हैं। उधर कोई झांकने भी नहीं जाता था। यह भी पता था कि रात को बैठकी लगती है। और देखिए, मुकेश सहनी के पिता सूद का काम कर रहे हैं, यह पुलिस वालों को जानकारी रही भी होगी तो पुलिस क्या कर सकती थी? क्योंकि कोई शिकायत लेकर आया नहीं था। कोई कंप्लेनेंट नहीं था। और जो लोग सूद लेने वाले भी हैं, वे भी कभी पुलिस के पास नहीं पहुंचे कि हाँ, मुझे सताया जा रहा है, मेरा जमीन का दस्तावेज जबरदस्ती रख लिया गया है, मेरी गाड़ी रख ली गई है, 2 दिनों पहले झंझट हुआ है। तो ये तो बड़ी चुनौती है और ऐसी घटनाएं तो कहीं भी घटित हो सकती है और इसका कोई उपाय भी नहीं दिखता है। और देखिए, हमने कहा ऑर्गेनाइज गैंग नहीं है, हथियार भी जो है, हथियार हैं, वो घर के हथियार है, चाकू है, खुरपी टाइप का कुछ है, हंसुली टाइप का कुछ है, इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, तो वही ये कोई ऑर्गन, अब आपने ये भी कहा कि कोई बैकग्राउंड, आपराधिक बैकग्राउंड नहीं होगा। इस नहीं है। मैक्सिमम इस तरह के अपराध में इसी तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई जी। प्लांट, जिसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर होना, कोई प्री प्लान्ड मर्डर होना, उस तरह की चीजें नहीं है। ये बिल्कुल। अचानक हो रही है, एकदम आउटरेज हो रहा है, अचानक झगड़े बढ़ रहे हैं, लोग उत्तेजना गुस्से में आकर के और कुछ इस तरह के कदम उठा ले रहे हैं। तो ये समाज को इस मामले में पहल करनी होगी, गांव जी। के स्तर पर हो, पंचायत के स्तर पर हो, लोगों को ये पहल करनी होगी। अब ये जरूरतमंद की मदद करने का सिलसिला ही खत्म हो गया कि आप बिल्कुल। जरूरतमंद की मदद करें। किसी को 5,000 रुपए की भी जरूरत है तो लोग बिना सूद लिए पैसा नहीं देंगे 5,000 रुपए किसी हम्म, आदमी को। हम्म, तो ये जब समाज में इस तरह की व्यवस्था बन जाएगी तो कैसे इस बात को, इससे समाज कैसे बचेगा? अगर इसका बुरा इफेक्ट होता है तो समाज पे, हर व्यक्ति पर पड़ेगा इसका बुरा प्रभाव। ये जो पैरेलल बैंकिंग का एक सिस्टम शुरू हो गया है, ये और चारों तरफ ये समानांतर बैंकिंग की व्यवस्था चल रही है। बैंक जी। से लोन लेना लोगों को मुश्किल है। लोग हम्म, जो लोन ऐप्स हैं, जो ऐप आप जानते हैं, उस तरह के ऐप से लोन ले रहे हैं, उसके ट्रैप में और ज्यादा फंस जा रहे हैं लोग, उसमें आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसमें जी। सब कुछ बर्बाद हो रहा है लोगों का। जो चाइनीज ऐप के जरिए जो लोन दिए जा रहे हैं, इंस्टेंट लोन की जो व्यवस्था है, वो आप नहीं ले सकते हैं। फिर आपके साथ, आपके सामने क्या है, आप सूदखोर महाजन के ट्रैप में फंसेंगे। हम्म। देखिए, जब महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, ऐसे कई राज्य हैं जहां सहकारिता का बड़ा कल्चर है, कोऑपरेटिव वहां चीजें हैं, कोऑपरेटिव चलता है, लोगों को पैसे की मदद होती है, छोटे छोटे बैंक खुले हुए हैं गांव और जिलों के स्तर पर, वहां से लोगों को लोन मिल जाता है आसानी से। लेकिन आपको याद होगा कितनी आत्महत्याएं किसानों ने की है महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। जी। अनगिनत लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या करते थे, और ये सब इस वजह से होता था कि ये सूद के पैसे से वो इस मजबूरी में पहुंच जाते थे कि वो चुकाने की स्थिति में नहीं होते थे तो जान देते थे। अब जी। जान देने के बजाय जान लेने भी लगेंगे ना भाई, हम्म। अपनी जान दे। जब इस स्थिति में पहुंच गए, आपके सामने पूरा अंधेरा है, आपके सामने कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, आपको पता है कि आप पुलिस में जाकर के मदद हासिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने जिससे पैसा उठाया है वो ज्यादा मजबूत व्यक्ति है, वो पुलिस को भी मैनेज कर सकता है और प्रशासन को मैनेज कर सकता है, तो आप इस तरह के कदम उठाते हैं। या तो उत्तेजना में हो गई, झगड़े में जो गर्मा गर्मी, जिसको हम लोग कहते हैं गर्मा गर्मी हुई, और उसमें उसने कोई कांड कर दिया, मार दिया उसको, या फिर बचने का कोई रास्ता नहीं है तो ये कदम उठा लिया। नहीं, तो एक ये और न बिहार, एक और बीमारी है सामाजिक अजीत कारण जी, जी, एक और बीमारी है बिहार की। देखिए, एक शब्द है गोतिया। तो गोतिया में पहले तो बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे,
अब गोतिया में कोई आगे निकल गया। जो हम सामाजिक विकृति की ओर इशारा करना चाहते थे कि बच्चे चले जाते हैं बड़े शहरों में, रुपया कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं और घर में बड़ी गाँव में बड़ी इमारत खड़ी कर देते हैं। लेकिन वे माँ-पिता के हवाले छोड़ देते हैं, उनकी रखवाली। और जो गिद्ध दृष्टि रहती है, तो जो अपने माता-पिता को गाँव में छोड़े हुए हैं, उन्हें अपने माता-पिता का ख्याल भी रखना होगा कि वे किस तरीके से रह रहे हैं। और यदि उन्हें गाँव नहीं आना है जिन्होंने पैसा कमाया है, तो गाँव में जो संपत्ति वे खरीद रहे हैं इसकी रखवाली कैसे करेंगे, इसका भी ध्यान रखना होगा। नहीं तो गिद्ध जो हैं, आप बैठे रहेंगे मुंबई में, आप बैठे रहेंगे कनाडा में, आप बैठे रहेंगे यूएस में, पुणे में, बंगलोर में और यहाँ गिद्ध की नज़र रहेगी आपके बूढ़े माँ-पिता पर क्योंकि पता है कि ये ही हैं तो रखवाले हैं, ये चले गए तो सब हमारा है। देखिए ये गांव-गांव की समस्या है ज्ञानेश्वर जी, बल्कि जी। घर-घर की समस्या हो गई है। हुँ, हमको अभी हम इस तरह की 2 घटनाओं से मेरे हम रूबरू हुए, 2 घटनाएँ जी। सामने आई हुँ, मेरे। दोनों गया और औरंगाबाद जिले की घटना है। लोग दिल्ली में रहते हैं, जो परिवार है दिल्ली में रहता है और उसके जो पटीदार लोग हैं, भाई लोग, वो लोग वहां रहते हैं और उन लोगों ने सारी जमीन कब्जा कर ली। जी। पहले लिया कि आप कमा करके कुछ देंगे, मनी बटैया जिसको बोलते हैं, 40,000 हुँ, रुपया या 20,000 या 30,000 जो भी है पर एकड़ का आप दे देंगे। देते देते धीरे धीरे उन्होंने बंद कर दिया और रजिस्ट्री ऑफिस से धोखाधड़ी करके वहां उसकी रजिस्ट्री भी करवा ली या कहीं कागज बनवा लिया और अब कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब बिल्कुल। इसके अभी मतलब 2 दिन के भीतर हम 2 ऐसी घटनाओं से हमारा साबका पड़ा रूबरू हुए और तब फिर पता चला कि ये हर गांव में 4 घरों में 6 घरों में समस्या चल रही है इस तरह की। हुँ, जहां माता पिता हैं उनकी सेवा के नाम पर पटीदार या कोई भी दूसरा आदमी उनकी सेवा के नाम पर लगा, कहीं किसी का अंगूठा लगा लिया, कहीं किसी के दस्तखत कर लिए, कहीं से कागज निकाल लिया और वो उसमें उसमें उसने धोखाधड़ी कर दी। दूसरा संकट ये है कि आप बहुत श्रवण कुमार जो बच्चे हैं अपने माता पिता को भी अपने साथ ले गए, तो फिर आप हाथ धो लीजिए अपनी संपत्ति से, फिर तो वहां बिल्कुल। आपको कुछ मिलना नहीं है, वहां तो फिर वो कब्जा कर लेंगे लोग। जी। हर जगह एक तो लैंड माफिया का कल्चर है जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं। हुँ, लोग जिनके पास थोड़े पैसे हैं, थोड़ा संपर्क है, पावर है, बाहुबल है, वो ऐसे घूम रहे हैं सड़क पर, किसी की भी संपत्ति, कितनी भी विवादित संपत्ति हो, वो लेने के लिए कुछ भी दाम दे करके उनको और ताकत के दम पर उसको कब्जा कर लेते हैं। तो जी। ये तो सामाजिक अपराध है ना, ये तो इसमें हुँ, पुलिस क्या कर सकती है? आप जाकर के पुलिस में शिकायत करेंगे, फिर वो आपका सिविल का एक मुकदमा दीवानी का कोर्ट में शुरू हो जाएगा। जमीन के मामले आपको पता है कि 4-4 पीढ़ियां लड़ती हैं। आप लड़ते रहिए, बिल्कुल। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी आप जमीन का हुँ, मुकदमा लड़ेगी। तो जी। ये इस तरह के जो अपराध बढ़े हैं, ये समाज की जिम्मेदारी है कि इस तरह के अपराध को कम करें। आर्थिक स्थिति में जो लोग डिस्ट्रेस में हैं उनकी मदद करें। जो पुराने जमाने से मदद करने का हम लोगों के यहाँ कल्चर रहा है, आप मदद करिए। या अगर किसी की अगर इंटरेस्ट का ही काम है तो उसका भी समाज मिलकर के, गांव मिलकर के, पंचायत मिलकर के एक सिस्टम बनाए कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं आप, कोई भी आदमी जी। से ज्यादा नहीं लेगा और जो लेगा वो ईमानदारी से लौटाएगा। तो हुँ, अगर ये सिस्टम अगर गांव के लोग मिलकर के, बड़े बुजुर्ग मिलकर के बना दें तो बहुत सारे अपराध गांव में इस वजह से रुक जाएंगे। छोटी बिल्कुल। छोटी चीजों को लेकर के जो जमीन का, जिसको हम लोग यहाँ आरी डरेडी का झगड़ा बोलते हैं, उस झगड़ा कौन निपटाता है? वो तो समाज के बड़े बुजुर्ग जो है गांव के, वही मिलकर के निपटाएंगे ना। छोटी सी, जैसे ये आप मछुआरों की बात कहिए, अभी पूरे जो बरसात का मौसम है, मई जून से जब इसकी नीलामी शुरू होती है, तमाम ताल तलैया नीलामी पर जब जाते हैं चंवर में, तो इतनी लड़ाइयां, इतने झगड़े इसके लिए होते हैं, ये कौन इसको ठीक करेगा? हेमंत राय की हत्या याद है ना? हेमंत राय हाँ का तो कोई बांटा नहीं था। वे एक पक्ष में खड़े हो गए थे और फिर इसके बाद हत्या हो गई। तो ये तालाब तलैया तो ये बड़ा कारण है। और देखिए जो आप कह रहे थे लैंड डिस्प्यूट, अभी के पाठक का तबादला हुआ, वे गए नहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। दिलीप कुमार जायसवाल जो मंत्री बने हैं बीजेपी के कोटे से, वे कह रहे हैं कि हम अपनी कुर्सी को पवित्र रखेंगे। लेकिन इस पवित्रता का ध्यान रखते हुए उन्होंने यह स्वीकारा है कि उनका विभाग ऐसा है जहां बिना पैसा का काम नहीं होता है। और जब पैसे से ही काम हो रहा है तो एक जमीन के कितने दस्तावेज हो रहे हैं, कितनी कितने प्रकार की जमाबंदी हो रही है, कितना रसीद कट जा रहा है और फिर बवाल। इस बवाल को तो कैसे रोका जाएगा, क्या रोका जाएगा, यह बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है। ये लैंड ग्रैबर्स जो है एक नई समस्या है क्योंकि हम तो कहते हैं बिहार में दो ही चीज की कीमत बढ़ती है, या तो जमीन की कीमत बढ़ती है या सरकारी दूल्हे की कीमत बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब और इस सच्चाई को, ये समाज की जो ये सच्चाई है, इसको पुलिस और कानून से आप नहीं बदल सकते। जी। जो हमने जितनी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की, चाहे वो पैशन क्राइम हो, इमोशनल स्टेट में होने वाला क्राइम हो,
कोई भावावेश में आकर के होने वाला अपराध हो, उत्तेजना में आकर के होने वाला अपराध हो, या आर्थिक तंगी में लोग आत्महत्या करें या दूसरे की हत्या करें, इस तरह के अपराध को पुलिस कैसे रोक सकती है? कोई क्या कानून इसके बारे में आप बना सकते हैं? ये बिल्कुल। तो सामाजिक स्तर पर सुधार होगा, और पुलिस सिर्फ इतना कर सकती है, प्रशासन इतना कर सकता है कि विजिलेंट हो जाए। हम्म। विजिलेंट होने का मतलब है कि नजर रखिए, आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करिए। अगर ईमानदारी से पुलिस गश्त भी करती रहे, गांव में और कस्बों में जाती रहे, पंचायतों में जाती रहे, और जहां जिसकी ड्यूटी है वहां से वो फीडबैक लेता रहे, तब भी उसको कई चीजों के बारे में जानकारी रहेगी और वो अपराध को रोकने में कामयाब हो सकता है। नहीं, मुझे लेकिन लगता है कल जो आप कह रहे थे कि स्पीडी ट्रायल, कुछ मामलों में आपको स्पीडी ट्रायल करा करके सजा दिलानी होगी, ताकि यह संदेशा जाएगा कि यदि इस तरीके का अपराध आप करेंगे, पैशन क्राइम करेंगे या सूदी में करेंगे, तो आप बचेंगे नहीं, आपको जेल में सड़ना होगा, गलना होगा। यदि यह संदेशा जाएगा तो इसका असर कुछ दिख सकता है। नहीं, वो तो सबसे बड़ा डेटरेंट ज्ञानेश्वर जी यही है जी। कि आप कन्विक्शन रेट बढ़ा दीजिए। उससे बड़ा डेटरेंट कुछ नहीं है अपराध रोकने का। बिल्कुल। यहाँ तो अपराधी जो जो पेशेवर है वो भी, और जो पहली बार करता है उसके भी दिमाग में होता है कि हम किसी न किसी तरह की सेटिंग से बच जाएंगे। हम्म। तो ये जो धारणा है, इसको जैसे बदलिएगा, जैसे कन्विक्शन का रेट बढ़ेगा। देखिए, सजा बेशक कोई बड़ी सजा करने की जरूरत नहीं है कि हर अपराध में आजकल मांग होती है कि मौत की सजा कर दीजिए। हर बिल्कुल। अपराध के पीछे आप देखिए कि लोग मांग करने लगते हैं कि मौत की सजा कर दीजिए। मौत की सजा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म। 5 साल की सजा का प्रावधान करिए और ये इंश्योर करिए कि 5 साल की सजा होगी। देखिए किस तरह से अपराध रुक जाते हैं। आप कन्विक्शन रेट बढ़ाइए, आप ये इंश्योर कर दीजिए कि इस अपराध में सजा हो जाएगी। बस उतने से बहुत वो डिटरेंट का काम करेगा, वो निषेध का काम करेगा। लोग एकदम उससे भय खाएंगे, डरेंगे उस किसी तरह के अपराध में जाने से पहले। लेकिन कई अपराध ऐसे हैं जो क्षणिक उत्तेजना के क्षण उस समय में होते हैं, और बिल्कुल। या बहुत ही मजबूरी की स्थिति में होते हैं। तो उस स्थिति को समाज और परिवार ठीक कर सकता है। जो बहुत ही आपके जीवन में अंधेरा लगने लगा किसी व्यक्ति के, तो वो जाकर के जो अपराध कर रहा है उसको आप नहीं रोक सकते हैं किसी कानून से। किसी वो मान लेता है कि भाई अब हमारा जीवन खत्म हो रहा है, तो हम दूसरे का भी अब जीवन आप खत्म कर दिए जीवनदानी स्थिति में मामले हो। में देखिए अजीत जी, देखिए मतलब यदि आप भारत की अदालतों में देखें और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर कितने प्रतिशत सजा होती है, यह भी एक बहस का विषय है। अब जीतन सहनी में कोई चश्मदीद तो है नहीं। बिल्कुल। जीतन सहनी में किसी ने अपराध करते देखा नहीं है। सारे परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं और सीसीटीवी यह कह रहा है कि वे घर से निकलते हुए देखे गए और घर से जाते हुए देखे गए। फिर उनका कबूलनामा 161 में कबूलनामा का कितना महत्व होता है आगे जाकर यह बात भी हम आप समझते हैं। हाँ, और तो यदि इस मामले में भी पुलिस ने देरी की, देखिए तुरंत तुरंत अभी तो मुकेश सहनी की भी दिलचस्पी रहेगी कि जो हत्यारे हैं उनके पिता की उन्हें सजा दिलाएं, और पुलिस की भी तेजी रहेगी। यदि मामले में देरी की गई तो यह मामला भी आगे चलकर इस तरीके से वकील तोड़ देंगे कि कुछ होना जाना नहीं रहेगा, जमानत मिल गई फिर मामला रफा दफा। तो यही स्थिति होती है ना, इसीलिए कन्विक्शन का रेट नहीं है। जो जो प्रीमियम एजेंसीज हैं उनके यहाँ भी कन्विक्शन का रेट 5%, 7% है। बिल्कुल। 100 में से 5 आदमी, 7 आदमी को सजा हो रही है। हम्म। तो अपराधियों को लगता है कि हम छूट जाएंगे, किसी न किसी कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा पुलिस के पास। हम लोगों ने सब सुना है कि कैसे डायरी में हेरफेर हो जाती है, कैसे चार्जशीट में गड़बड़ी हो जाती है, कैसे गवाह टूट जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं, 10 तरह की चीजें होती हैं, लोग बच जाते हैं। तो जी। ये जो धारणा है, इस धारणा को भी बदलना होगा। पुलिस को भी पूरी हम्म। अपराध न्याय प्रक्रिया जो है, पूरी अपराध न्याय प्रणाली जो है, उसमें उसको बदलना होगा। इसके यहाँ महीनों बरसों लोग जेल में बंद रखते हैं, सुनवाई नहीं शुरू होती है, कोर्ट्स कम है, जजेज कम है, वकीलों के चेंबर्स नहीं बने हुए हैं, पुलिस की इतनी कमी है। और जो वही पुलिस जो हम कल कह रहे थे कि जो कानून व्यवस्था बहाल करने में लगी है, अभी डंडे चला रही है, और वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, बिल्कुल। जांच भी कर, छानबीन भी कर रही है। तो बिना ट्रेनिंग के, बिना बहुत अच्छे प्रशिक्षण के, अच्छे इक्विपमेंट्स के वो सब होता नहीं है। वो सब पुलिस की जिम्मेदारी है, वो सब करना चाहिए है। लेकिन अब जो अपराध की प्रवृत्ति बदली है, जो हम कह रहे हैं अपराध की प्रकृति बदली है, जो नेचर चेंज हुआ है क्राइम का, और नए किस्म के जो क्राइम इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें साइबर क्राइम भी है। अब बिहार की पुलिस या देश के ज्यादातर राज्यों में पुलिस को आइडिया ही नहीं है साइबर क्राइम रोकने का। जामताड़ा में बैठे हुए लोग पूरे देश में लोगों के क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड कर रहे हैं, बैंक अकाउंट से ठगी कर अभी रहे हैं। आपने देखा ना, देखिए क्रेडिट कार्ड छोड़ दीजिए, नोएडा में ही नैनीताल बैंक के जो हाँ, सिस्टम है उसको हैक कर लिया गया, और जो पैसा ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है, 12 करोड़ या 16 करोड़ रुपया 16 करोड़, बैंक का ही, 16 हाँ करोड़ हाँ, 16 करोड़ रुपया, ठीक है ना, हम्म। सीधे तौर पर। तो बैंक के ही सिस्टम को आप हैक कर ले रहे हैं, तो क्या होगा? तो आरटीजीएस को, अब मेरे अकाउंट पे पैसा आ गया, देखिए पटना के कई ज्वेलर्स परेशान हैं,
उनके यहां से खरीदारी हुई, आरटीजीएस से पैसा आया, सामान डिलीवर हो गया, आरटीजीएस से पैसा आ गया, हो गया। इसके बाद मालूम हो रहा है आधे घंटे के बाद उनका पूरा अकाउंट फ्रीज हो रहा है। खाली हो तो हाँ। भाई तो हाँ, गुजरात से ये फ्रॉड पेमेंट है, मतलब किसी दूसरे के अकाउंट को हैक कर इनको पेमेंट कर दिया गया, वो सामान लेकर चला गया। अब जिसके अकाउंट से फ्रॉड हुआ है वह पैसा मांग रहा है, जो ज्वेलर है उसकी ज्वेलरी चल गई, वह कह रहा है मेरा पैसा तो मुझे मिलना चाहिए, मुझे क्या पता फ्रॉड किया कि नहीं किया। उसने आधार कार्ड दिखाया, उसने पैन कार्ड दिखाया, सब कुछ दिखाया, बाद में सब कुछ फर्जी निकल रहा है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि इस मामले में भी, जीतन सहनी मामले में भी, यदि स्पीडी ट्रायल नहीं कराया गया, सजा नहीं दिलाई गई, तो ये बदमाश जिन्होंने चाहे बेचाहे जीतन सहनी की हत्या कर दी, जमानत पर जेल से बाहर आएंगे तो ये कहेंगे अरे हमने ही मुकेश सहनी के बाप को मारा था, और बिल्कुल ये कहेंगे। खौफ का नाम बनने की कोशिश करेंगे। और इसलिए फिर जहां शुरुआत हुई है वहीं खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल, और इनकी इनकी देखा देखी फिर चार और लोगों के हौसले बढ़ेंगे, चार और लोगों के बिल्कुल हौसले बढ़ेंगे। इसी तरह से देखा देखी भी तो बहुत सारा अपराध हो रहा है। जी। इस तरह से हौसले बढ़ते हैं जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जब वो कानून की व्यवस्था में लूप होल्स जो है उनका फायदा उठा करके लोग छूट जाते हैं, तो दूसरे आदमी का हौसला बढ़ता है, तो ये अपराधी भी बढ़ते जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो सामाजिक स्थिति है, हम लोग जिन चीजों के लिए तैयार नहीं थे वो सारी चीजें अचानक से आ गई हम लोगों के पास। जी। तमाम आधुनिकता जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे, तमाम वो व्यवस्था जो पश्चिम की व्यवस्था जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे, अभी समाज तैयार नहीं था, वो सारी चीजें आ गई। अब उसको एब्जॉर्ब करना, उसमें एडजस्ट होना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आप और जो नाबालिग बच्चों सनातन को गाड़ी समस्याएं हैं चलाने के लिए, आप नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं वही दे दे भाई। रहे हैं, और हाँ, वो इसका प्रचार भी सही तरीके से नहीं है कि नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो सजा, और जो अभियुक्त हैं उनके पिता भी होंगे, पिता इस बनेंगे। बात हाँ, की भी जानकारी दी जानी चाहिए बहुत तेजी से। तो ये अपराध की प्रकृति बदलती जा रही है, रोज नए नए अपराध जुड़ते जा रहे हैं, एक से एक साइबर के जितने रोज ठगी के नए नए तरीके आते हैं, उससे बचना, उनसे आगे रहने के लिए पुलिस को ट्रेंड करना, ये एक चीज है। और समाज के स्तर पर बड़े कुछ सुधार की जरूरत है ज्ञानेश्वर जी, इस समाज में जो तभी कई तरह के अपराध जो है वो रोकेंगे, नहीं तो पुलिस के रोकने से कुछ नहीं होगा, अकेले पुलिस का ये कोई काम इसमें नहीं। पुलिस की एक बहुत सीमित भूमिका हो गई है बहुत सारे अपराध में, वो जाकर के पकड़ लेती। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग रोज खबर पढ़ते हैं कि उसने गर्दन काट दी और सर लेकर के थाने में चला गया खुद ही। तो इस तरह का अपराध, इसमें क्या करना है, पुलिस को कुछ नहीं करना है, उसने वो गर्दन हाथ में लिए हुए, सर हाथ में लिए हुए, ऐसे आए दिन हम घटनाएं, बिल्कुल लोग हत्या करके और खुद ही थाने में चले जा रहे हैं। तो उस तरह की उसने कर दिया अपराध, वो अपराधी नहीं है लेकिन उसने कर दिया अपराध। अब आप उसको रोकते, उसको आप, ये तो समाज का, यही समाज की जिम्मेदारी है कि उस तरह के क्राइम रोके, जो आजकल बढ़ गया बहुत ज्यादा, उस जिसमें बढ़ोतरी हो गई। चलिए, तो देखिए समाज की जिम्मेदारी है, और पुलिस स्पीडी ट्रायल का रास्ता अख्तियार करे। जीतन सहनी की हत्या को पुलिस नहीं रोक सकती थी, हाँ, लेकिन नजीर क्योंकि बनाए, ये उसकी मिसाल बनाए उसकी। हाँ, लेकिन मिसाल बना सकती है कि देखिए यदि आप वारदात करेंगे तो आप सजा भुगतेंगे, अदालत से आपको सजा मिलेगी। तो देखिए ये व्यापक विषय है, और जिनके बूढ़े माँ बाप गांव में रहते हैं उनकी जिम्मेवारी भी है, बच्चों की जिम्मेवारी भी है कि वे ख्याल रखें। इस विषय पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे क्योंकि विषय गंभीर है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।